25 बोल, जिसमें हमारा अभी 14वां बोल की स्वादेश का चल रहा है। 24वां बोल जो है नव तत्व, आपको बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे 25 बोल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कोश है, यानी गागर में सागर कहते हैं इसको। और उसमें भी जो सार है, ये 14वें गुण, 14वां बोल जो है नौ तत्व का, ये उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है। और अभी हमने इससे पहले 20वां बोल षट द्रव्य के बारे में जाना था। उसमें भी जीव का नाम है, और इस नौ तत्वों में भी जीव है। तो ये दो जगह कैसे है? अब देखिए, यह जीव तत्व है, वो जीव द्रव्य था। तो अभी तक आपने ये जाना है, 20वें बोर्ड में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि हर द्रव्य का गुण है। द्रव्य और गुण दोनों सहचारी सहभावी हैं। गुण के बिना द्रव्य नहीं होता, और द्रव्य के बिना गुण नहीं होता। पर उस गुण के अनुसार पर्याय हर समय बदल रही है। यानी गुण अपना गुण के अनुसार जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के अनुसार अवस्था बदलती है, वो पर्याय है। तो इसका मतलब द्रव्य गुण पर्याय तीनों से मिलकर ये पूरा है। और इसमें द्रव्य तो ध्रुव रहता है, और पर्याय हर समय बदल रही है। पर्याय बदल रही है। शुभ या अशुभ कुछ भी हो, वो पर्याय तो बदलती है। जैसे कई बार एग्जांपल दी है कि दर्पण के आगे कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब दर्पण में झलक रहा है। झलक तो दर्पण में रहा है, और उसमें जो झलकन है, या वो अवस्था है, या प्रतिबिंब है, या वो जो पर्याय है, वो हर समय बदल रही है। परंतु जिसमें वो झलक रहा है, वो वो नहीं बदल रहा। अब थोड़ा ध्यान दे इधर, कि जो दर्पण है उसमें पर्याय, जो बिंब है, वो हर समय बदल रहा है। ठीक है। और जो झलकन या वो बिंब जिसमें बन रहा है, दर्पण, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो ध्रुव है। बात समझ रहे हैं ना? दर्पण तो ध्रुव है, पर उसके अंदर जो प्रतिबिंब है, वो हर समय बदल रहा है। ठीक इसी प्रकार से मुझ आत्मा में, मुझ ज्ञान में, ये बाहर की चीजें झलक रही हैं, वो पर्याय है एक तरह से। वो पर्याय हर समय बदल रही है, शुभ है या अशुभ है। और मैं, जो ज्ञान आत्मा है, वो उस पर्याय से भी भिन्न हूं। जबकि पर्याय तो मुझ में ही उठ रही है, पर वो पर्याय एक समय मात्र की है। पर्याय उत्पन्न हुई और एक समय में वो व्यय हो गई। तो वो तो शुद्ध ही है, द्रव्य तो शुद्ध ही है, उसमें से पर्याय निकली, अशुद्ध अवस्था में पहुंची, फिर एक समय बाद फिर शुद्ध हो गई, उसमें मिल गई। तो इसका मतलब यहां पर हमें देखना है कि जो दृष्टि हमारी किस पर है, अगर पर्याय पर है, तो वो तो हम सोचेंगे ये तो हर समय बदल रही है। पर वो दृष्टि जिस पर, जो ध्रुव है, उस पर दृष्टि अगर जाती है, वो ध्रुव, वो आत्मा, वो तत्व मैं हूं। यानी जो नहीं बदल रहा, जो बदल रहा है वो तो पर्याय है। अब यहां पर इस नौ तत्वों में ये पर्यायों का खेल है। ये पर्याय बदल रही है, रोल बदल रहा है, रंगमंच पर नाटक हो रहा है, और उसमें अलग अलग स्वांग भेष बदले जा रहे हैं। समझे ना? उनके वेश अलग अलग बनते हैं, और ऐसे करके ये नौ वेश। जीव तत्व है, अजीब, जब वो अजीब के साथ मिला तो उसका रोल अलग हो गया। अब उसके साथ मिलकर बंध तत्व हो गया, पुण्य तत्व, पाप तत्व, ये सारे जो है ना, ये अलग अलग देश है। और ये जितने भी हैं, ये एक तरह से पर्याय हैं, और पर्याय से भिन्न मैं हूं। तो मैंने इसलिए, ये अभी मैं और आपको दिखाता हूं। ये उसमें समय सार में से ली हुई है। उनमें एक जगह आया था कि मोक्ष पर्याय है। अब आप कहें मोक्ष पर्याय है, अरे तत्व है ना, वही पर्याय है। जैसे जीव पर्याय है, जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रम। ये त्रिकाली वस्तु नहीं है। मोक्ष पर्याय है, त्रिकाली वस्तु नहीं है।
जिस तरह संसार विकारी देश है, संसार क्या है, संसार में आते विकार है, और वो वाला जो वेश है वो क्या है, विकारी है। और मोक्ष मार्ग, जब हम मोक्ष मार्ग पर चल पड़े, वो आंशिक निर्मल वेश है, आंशिक, पूरा निर्मल नहीं है। और उसी तरह मोक्ष जो पूर्ण आनंद की दशा का वेश है, मोक्ष जो पूर्ण आनंद का है, तो तीनों वेश ही स्वांग ही है ना। जो भी नवीन अवस्थाएं होती हैं वो सब भेष यानी वेश या स्वांग हैं, पर्याय है। तो मोक्ष भी एक स्वांग है, स्थायी रहने वाला तत्व त्रिकाली एक ध्रुव। स्थायी रहने वाला कौन है तत्व? तो त्रिकाली एक ध्रुव चिदानंद स्वरूप आत्मा ही है। तो जिस प्रकार नृत्य के अखाड़े में, अर्थात नाटक के रंग मंच पर नाटक करने वाला प्रवेश करता है, उसी प्रकार यहां मोक्ष तत्व का स्वांग धरने धारण करने करके जीव प्रवेश करता है। वह सम्यक प्रकार से सर्व सर्वांगों को जानने वाला है। जितने भी वेद पर्याय आ रही हैं, शुद्ध चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान, आश्रम बंध संवर निद्रा मोक्ष आदि सभी स्वांगों को जानता है। क्यों जानता है? कि जाने बिना हम उससे अलग हो नहीं सकते। तो यही हम इस नव तत्व में कर रहे हैं कि नौ तत्वों के बारे में जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? कि उनका जानने के बिना हम उससे, इन पर्यायों से भिन्न हो नहीं सकते। तो अब सबसे पहले ये नौ तत्वों में जीव तत्व की बात करते हैं। अब जीव, जीव है क्या, ये इसकी पर्याय कितनी है? जो अब हम मनुष्य पर्याय में हैं, ऐसे करके अलग अलग भवों में, अलग अलग वेश में, उसमें उसकी पर्याय के हिसाब से इसके 14 भेद कर दिए गए। वैसे कितने भी हो सकते हैं, 563 भी, और भी असंख्यात भी हो सकते हैं, पर ये मोटा मोटा यही समझने के लिए है। जीव के 14 भेद कैसे हुए? कि जीव इंद्रियों के हिसाब से 5 तरह के हैं। एक इंद्रिय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पचेंद्री। और उनमें एक केंद्री में 2 तरह के हैं, सूक्ष्म और बाधक। एक केंद्री में सूक्ष्म भी, एक केंद्री कौन कौन से हैं? अभी आपको ध्यान होगा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति। वनस्पति। ये पांचों जो है ना एक केंद्री हैं। और इन पांचों में सूक्ष्म भी है और बादर भी है। और ये तो आपको मालूम, सूक्ष्म किसको कहते हैं? 14 राजलोक में जो ठट्ठा इन भरे हुए, जो देख नहीं सूक्ष्म, सकते आप। जो इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देता गुरुदेव, वो बोलते हैं सूक्ष्म को। नो, सूक्ष्म या किसे? जो इस 14, जो अभी वो बोल रहे थे कि 14 राजू लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं सूक्ष्म जीव। हम्म देखो, दिखाई नहीं देते तो हमारी आंखों की कमजोरी है ना। किसी को मतलब केवल ज्ञान नहीं देख सकते, मतलब वो कहने के सूक्ष्म लिए। दर्शी से देख लें और देख लें, वो हमारी दृष्टि में नहीं आएंगी। पर इसमें भी और मूल कारण है कि सूक्ष्म नाम कर्म के कारण है। अच्छा, सूक्ष्म नाम कर्म, सूक्ष्म नाम ऐसे कर्म। बादर नाम कर्म, ये तो नाम कर्म की प्रकृतियां है ना। और दूसरा बात आप ये सही भी कह रहे हैं कि जो हमारी, हमारे को दिखाई नहीं देता, परंतु केवली को दिखाई देता, केवली जानते हैं, उनका ज्ञान इतना केवल ज्ञान है, सर्वज्ञ है, उनको दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वो सूक्ष्म जो है उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श उनको दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो ये तो एक बात आ गई कि हमारी सीमा है कि हमें दिखाई देता, उनके नहीं देता। परंतु और भी अगर गहराई से देखें तो सूक्ष्म नाम कर्म के कारण उनको सूक्ष्म कहा गया। और ठीक। बादर एक इंद्रिय है, जो, अब यहां पर आप कहोगे बादर वो जो हमें दिखाई दे, है ना। अब आप देखिए, जो काई है, पानी के ऊपर काई आ जाती है, या वैसी भी फफूंदी आ जाती है इसके ऊपर, वो आपको दिखाई दे रही है, दे रही है ना। उसका वो क्या है, अनंत जीव इकट्ठे होकर आपको दिखाई दे रहा। अगर तो भी अकेला जीव दिखाई दे रहा क्या, नहीं। तो उसको क्या कहोगे फिर? अब वो परिभाषा अगर हो कि जो दिखाई नहीं देता उसको सूक्ष्म कहते हैं, पर नहीं, वो यहाँ है। जो उन अनंत में से एक भी जो हमें दिखाई, एक अकेला दिखाई नहीं देता, तो उसको सूक्ष्म कह देंगे क्या? नहीं, वो बादर है, बादर ही है। वो बात है। बादर ही है। पर बादर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, समझे ना, इसलिए बादर नामकरण से है। दूसरी ठीक है। बात और है कि सूक्ष्म चाहे अनंत 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 कितने भी इकट्ठे हो जाएं,
वो हमें दिखाई नहीं देंगे। पर बादल जो है बहुत सूक्ष्म उस है, लेकिन अनंत अनंत इकट्ठे हो जाएं तो हमें दिखाई देते हैं। इसका अर्थ हुआ अच्छा। कि जो उनका अनंत जीवों का जो एक ग्रुप है इकट्ठा, वो तो हमें दिखाई देता है, पर अकेला अकेला दिखाई नहीं देता। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सूक्ष्म हो गया। तो बादल नाम कर। ठीक, नाम कर। हाँ, तो सूक्ष्म और बादल दो इसके हुए। और ऐसे ही नाम। बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री के भी दो भाग कर दिए। पचेंद्री दो तरह की कर दी है कि एक है असंगी और एक है संगी। असंगी वो होते हैं जिनका मन नहीं है, जिनको मन पर्याप्ति नहीं मिली, होती नहीं है जिनकी। छह पर्याप्तियां सबको नहीं मिलती, चार पर्याप्ति किसी के पास चार होती है, किसी के पास पांच होती है, किसी के पास छह होती है। तो जिनके पास पांच पर्याप्तियां ही हैं, छठी होती ही नहीं है, वो है असंगी पचेंद्री। और संगी पचेंद्री वो जिनके छह पर्याप्ति हैं, यानी छह हो सकते हैं। तो महाराज जी, सूक्ष्म हाँ, एक इंद्रिय के जिसके आपने दो भेद बोले, वो पर्याप्त और अपर्याप्त कैसे हाँ होते बताएंगे, अभी बताएंगे। हैं? अच्छा। तो अभी तो हमने क्या किया है, एकेंद्री, बेंद्री, पचेंद्री से लेकर एकेंद्री के डबल कर दिए, पचेंद्री के डबल कर दिए, टोटल हो गए सात। सात बन गए ना, दो और तीन ये बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, और दो ये हो गए, टोटल सात बने। अब सूक्ष्म एकेंद्री के भी दो भेद कर दिए। जब तक वो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि पर्याप्त होने में समय लगता है, चाहे बहुत कम समय लगता हो, तो जब तक वो पर्याप्त नहीं हुआ तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है। और जब वो पर्याप्ति पूर्ण हो जाती तो पर्याप्त है। इसका मतलब इसके अंदर भी दो भेद हो गए। सूक्ष्म एकेंद्री में पर्याप्त और अपर्याप्त दो भेद हो गए। और बादर में भी ऐसे ही हो गए दो, बेंद्री में भी दो, तेंद्री में भी, चौरिंद्री में भी। यहां पर संगी असंगी या सूक्ष्म बादर की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि सूक्ष्म इसमें होते ही नहीं। बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री वगैरह में सूक्ष्म नहीं होते। अब आप कहोगे कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं इतने सूक्ष्म बहुत नजर नहीं आते हमें, पर क्या वो सूक्ष्म है? कहने में आ जाता है, व्यवहार में हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो सूक्ष्म नामकरण वाली बादर है वो। कई बार पुस्तक के ऊपर छोटा छोटा जो वो होता है कुंथुए टाइप, छोटा सा, वो नजर नहीं आता। या और भी बहुत इससे भी सूक्ष्म हो सकते हैं, पर वो सूक्ष्म नामकरण वाले नहीं है, वो बादर नामकरण वाले। क्यों? बेंद्री से लेकर पचेंद्री तक सभी सूक्ष्म होते ही नहीं है, तो सारे बादर में। इसलिए यहां पर सूक्ष्म बादर का भेद नहीं लिया। बेंद्री के दो भेद है, पर्याप्त और अपर्याप्त। तेंद्री के दो हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। चौरिंद्री के दो हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। ठीक है। ऐसे असंगी के भी दो हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त, और असंगी के भी दो। तो इस प्रकार से 14 भेद बना दिए। आप कहोगे 14 है, हम कहते हैं एक भी हो सकता है, क्योंकि एक जीव एक ही है, सारे एक ही है। दो हो सकते हैं, संसारी और मुक्त। ठीक है, दो हो गए। तीन भी हो सकते हैं। तीन कैसे हो गए? तीन भी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुषलिंग और वो नपुंसक। तीन हो गए। कैसे भी बना लो, अलग अलग श्रेणियां बनानी है। चार की है, शक्ति नरगति, के श्रेष्ठ अनुसार। गति, मनुष्य गति, देवगति। चार ही से हो गए। पांच है जी, एक पांच इंद्री, पेंद्री, तेंद्री, जाति के चौंद्री। साथ छह करने हैं तो पृथ्वी का, आपका, पर्याप्त। का, वायु का, बृहस्पति का और त्रस का। ऐसे हाँ कर जी। कितने भी भेद बन सकते हैं। यहां उन्होंने 14 भेद का बताया, वो आपको नजर आ गया। अब देखिए, भेद पर भेद में और भी अगर जाएं तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि जीव के भेद पर भेद। जीव संसारस्थ और सिद्ध, दो भेद हो गए। जीव एक ही है, दो भी हो सकते हैं, संसारस्थ और सिद्ध। अब संसारस्थ के आगे और इसे कर दिए स्थावर और त्रस। इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा। जीव है संसारस्थ और सिद्ध, और फिर इसके हो गए संसारस्थ वाले के स्थावर और त्रस, दो भेद हो गए। अब स्थावर में पांच भेद हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय और वनस्पति काय। और त्रस में चार है, पांच, चार हैं ये, क्योंकि एक इंद्री इधर आ गए, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पचेंद्री। तो अब देखिए कितने हो गए। जीव तो एक था, तो यहां दो बता दिया हमने, यहां पर आगे दो, यहां हो गए, दो के तीन हो गए, और यहां पर आकर क्या हो गए, ये
5 और 4 9 भेद हो गए। और आगे पंचेंद्रियों को भी भेद हो सकते हैं, पंचेंद्रियों में चारों गतियों के हो गए। तो इस तरह से जितना भी आप विस्तार में जाएं, इनके आगे और नरकों में पहली नरक, दूसरी, तीसरी कितने हैं, त्रियंच में कितने भेद हैं, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, चंद्री, जलचर, स्थलचर, उन पर जी सारे जो है कई तरह के भेद होंगे। मनुष्य के अंदर भी है, वो कर्म भूमि अकर्म भूमि वाले। देवों में नीचे वाले देव भी हैं और ज्योतिषिक देव भी हैं, वैमानिक देव भी हैं, ऐसे करके होंगे। तो ऐसे कितने ही भेद किए जा सकते हैं। तो चौरिंद्री तक सभी जीव असंगी बिना मन वाले होते हैं। और पचेंद्री, त्रियंच व मनुष्य दोनों प्रकार, यानी पचेंद्री, त्रियंच और मनुष्य जो है दोनों तरह के हैं। क्या? संगी असंगी के होते हैं, पचेंद्री, त्रियंच व मनुष्य। मनुष्य कौन से होंगे? वो समूर्छिम। और नारक और देव संगी ही होते हैं। तो ये था जीव के बारे में, ये 14 भेद हैं। आगे देखिए, अब यहां पर हम पुद्गल की बात करेंगे, दूसरा अजीब की बात करने के लिए यहां पर हम स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, ये कुछ शब्द हैं जिनको पहले समझना जरूरी है ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत ना आए। स्कंद किसको कहते हैं? स्कंद है अनेक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ समूह, स्कंद कहलाता है। परस्पर बंधे हुए परमाणुओं के समुदाय को स्कंद कहते हैं। सेट यानी उसका समूह। और इस स्कंद के एक हिस्सा या विभाग या भाग को देश कहते हैं। जैसे मान लो पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है, एक स्कंद है, उसका एक हिस्सा या हमारा भारत हो गया, भारत देश हो गया। और इस देश के अंदर फिर आगे प्रदेश है स्कंद का, यानी उस, ये तो स्कंद का एक भाग हो गया। और उस भाग के आगे और छोटे से छोटा जो अंश है, यानी यहां पर आप समझे कि जो परमाणुओं से मिलकर एक समुदाय बना है उसको स्कंद कहते हैं। उसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा, वो देश कहलाता है। यहां देश के साथ कंफ्यूज ना करना कि भी देश का मतलब भारत देश है या पाकिस्तान है, ये ऐसा नहीं है। देश का मतलब अंश। और प्रदेश है सबसे छोटा हिस्सा, यानी यहां किसी एक हिस्से को देश कह दिया। और सबसे छोटा हिस्सा जो है उस जिसका आगे और विभाजन ना हो सके उसको हम प्रदेश कहते हैं। अब समझिए कि भी आपके मान लो पूरा एक दरी है, दरी एक स्कंद मान लिया, उसमें से एक कोना या एक टुकड़ा जो है जहां पर आप बैठे हुए हैं वो एक देश हो गया। उसमें भी सबसे छोटे से छोटा अंश वो प्रदेश होगा, मतलब है उसके साथ ही। अब उस छोटे से प्रदेश को अगर उस दरी से या उस वस्तु से अलग कर ले, वो छोटे छोटा अंश, वही प्रदेश परमाणु कहलाता है। फिर देखें, परस्पर बंधे हुए परमाणुओं के समुदाय को स्कंद कहते हैं। स्कंद के एक हिस्से, विभाग या भाग को देश कहते हैं। क्लियर? और स्कंद का सबसे छोटा हिस्सा जिसका विभाग ना हो सके वो प्रदेश कहलाता है। और सबसे छोटा पुद्गल वह सबसे छोटा पुद्गल जिसका विभाग ना हो सके। एवं, अब दोनों बात, दोनों में एक ही बराबर है कि जिसका विभाग ना हो सके, यहां पर भी वही है कि जिसका विभाग ना हो सके। एवं, एवं आ गया जो किसी अन्य पुद्गल से जुड़ा हुआ ना हो, किसी अन्य पुद्गल से जुड़ा हुआ ना हो, उसे परमाणु पुद्गल कहते हैं। ठीक है, ये अंतर है कि अगर तो वो जुड़ा हुआ किसी के साथ तो उसको हम प्रदेश कहेंगे, और अगर वो जुड़ा हुआ नहीं है तो उसी प्रदेश को हम परमाणु कहते हैं। अब ये पॉसिबल किसमें है कि अभी आपने देखा था छठ द्रव्य में कि मिलने बिछड़ने का गुण किसमें है? पुद्गल में। और किसी द्रव्य मिलने बिछड़ने का गुण है ही नहीं। तो इसका मतलब उसके अगर बिछड़ने का गुण नहीं है, जैसे धर्म द्रव्य है, अधर्म है, आकाश है, काल है, जीव है, इनके प्रदेश बिखरते नहीं है, मतलब उसमें से अलग नहीं होते। तो इसका मतलब इसके अंदर तो परमाणु हो नहीं सकता। पर प्रदेश तो है। प्रदेश जो है वो सबसे छोटे से छोटा अंश है। और कई जगह पर कुछ कुछ विद्वानों ने, कुछ
व्याख्याकारों ने उस छोटे छोटे प्रदेश को एक परमाणु बोल दिया, क्योंकि परमाणु और प्रदेश में कोई अंतर तो है नहीं, उसके साथ लगा हुआ है तो हमने प्रदेश कह दिया, उसके अलग है तो परमाणु। शब्द को परिभाषित किया गया है, तो दोनों का अगर अस्तित्व की बात करें, दोनों का इंडिविजुअल उनको देखें तो प्रदेश और परमाणु को फर्क ही नहीं है। ये था स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। अब आप देखेंगे कि इसमें धर्मास्तिकाय के भेद कैसे हैं। उसमें षट्द्रव्य में आपने उसके 5 भेद जाने थे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, वो उनकी अलग अलग तरह से भेद किए थे। अब यहां पर इनके स्कंद, देश, प्रदेश के हिसाब से धर्मास्तिका पूरी है अगर, तो वो स्कंद हो गया, उसका एक अंश वो देश हो गया, और छोटे से छोटा अंश उसका प्रदेश हो गया। है वो एक ही चीज, लेकिन उसके अलग अलग, पूरा मान लो भारत देश है, उसमें पंजाब है, पंजाब में ये कुप आ गया, कुप में भी हम अपने एक अपने कमरे में आ गए, तो वो छोटे, इसके छोटे छोटे छोटा छोटा जो है वो और प्रदेश कहलाएगा। धर्मास्तिका के इस तरह से 3 भेद हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश। इसी प्रकार से अधर्मास्तिका के भी 3 हो गए, स्कंद, देश, प्रदेश। अब कहोगे चौथा कहां गया? परमाणु होता ही नहीं इसमें, क्योंकि परमाणु धर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय में अलग से नहीं होता। यही प्रदेश है, क्योंकि उससे छिटकता नहीं है, इसलिए परमाणु नहीं बोला इसको, प्रदेश। इसमें जो देश और प्रदेश है ना, ये भी बुद्धि कल्पित है। अगर मान लिया धर्मास्तिकाय है, तो आप ये कह सकते हैं कि इस कमरे का धर्मास्तिकाय, ये बुद्धि की कल्पना से है। देश प्रदेश जो बताया गया है, ये बुद्धि की कल्पना से है, वो अलग नहीं हो सकता स्कंद जो है। इसलिए मतलब परमाणु का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इवन देश और प्रदेश जो है ना, ये बुद्धि की कल्पना से हम ले रहे हैं। इसका भी इतना बड़ा है, पूरी आलोक के अंदर है। अब जो भारत के ऊपर है, या इस कमरे में है, या घड़े के अंदर कह देते हैं आकाश है, वो सारा क्या है? बुद्धि की कल्पना से, अलग कहीं नहीं हो रहा, कहीं बाउंड्री नहीं हो रही, कहीं बाउंड्री नहीं हो रही है ना। उसका मतलब है कि बुद्धि की कल्पना से। तीसरा है आकाशास्तिकाय, इसके भी 3 भेद हैं, स्कंद, देश, प्रदेश। बिल्कुल वैसे ही है कि मतलब हम कितनी जगह को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे अब वो लोक के हमने 3 भाग बना दिए, उर्दू लोक, मध्य लोक और अधोलोक। लोक को अलग थोड़ा कर दिया, उसमें कोई पार्टीशन थोड़ा है, लेकिन ये हमने बता दी कि इतने पोर्शन को हमने मध्य लोक कह दिया, ये अधोलोक हो गया, ये नीचे का नीचे अधोलोक है, ऊपर उर्दू लोक हो गया। ऐसे ये स्कंद, देश, प्रदेश जो है ना, वो कल्पना सही है। आगे काल, काल का भेद एक ही है, क्योंकि एक प्रदेशी है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि काल में एक ही प्रदेश है। प्रदेश का मतलब छोटे से छोटा अंश, तो काल का छोटे छोटा अंश कौन क्या कहलाता है? समय, वो एक है। और दूसरा समय उसके साथ मिल नहीं सकता, समुदाय हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा समय आएगा तो ये पहले वाला तो भूत में चला जाएगा। तो ये समय जो है, ये आपको बताया था ना कि वो प्रसारण किस तरह से होता है, ये चतुर्थ डायमेंशन वाला है, चौथी डायमेंशन वाला, कि ये जो काल है इसका फैलाव नहीं होता, इसका ऊर्ध्व प्रचय, ऊर्ध्व प्रचय। हाँ, शब्द हमारे याद रहे ना रहे, पर यह है कि जो काल है ना, वो इस तरह से जैसे बाकी चीजें फैल जाती हैं, ये ऐसे फैलता नहीं है, वो अपना इसको एक चेन समझ लें। हाँ, एक चेन के अंदर लिंक होते हैं ना, कुंडी में कुंडी फंसी चेन में, एक एक समय का लिंक है लगातार लगातार, और अनंत समय है, लेकिन वो एक चेन की तरह है। हाँ, एक में एक फंसा हुआ है, आगे चलता है। तो आगे है पुद्गलास्तिका है, इसके भी अब ये 3 भेद आ रहे थे, 3 9 और 1 10 हुए, और यहां पर आगे 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। यहां पर परमाणु भी आ गया, तो ऐसे करके टोटल ये कितने हो गए? 14 भेद हो गए। यानी जहां जो है ना, हमने 14 भेद हो गए। ये था। और अब आगे देखिए, ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है 14 भेद इसकी।
अब ये था वो अलग अलग, ये पहले भी वर्णन कर चुके हम 8 वर्गनाओं का। और ये तो ये हो चुका था हमारा शीत, उष्ण, रुक्ष और स्निग्ध, ये 4 तो मूल मुख्य हैं। और इनसे क्या है, स्निग्ध स्निग्ध की बहुलता हो जाए तो गुरु कहलाता है। और फिर रुक्ष और रुक्ष, रुक्ष रुक्ष और 1 2 4 और बहुल इकट्ठे हो जाए तो वो लघु कहलाता है। और ऐसे ही उष्ण और रुक्ष ये मिलकर उनकी बहुलता हो जाए उष्ण और रुक्ष की तो कर्कश। और शीत और स्निग्ध की बहुलता हो जाए तो कोमल। इसका मतलब ये 4 तो हैं अपर गुण, ये पहले मूल गुण ये है। तो टोटल 8 तरह की वर्गनाएं, ये 8 तरह की है स्पर्श गुण को। अब ये था इसमें एक बात है, इसको समझना ऐसे है कि ये जो द्रव्य है, जितने भी जो है 6 द्रव्य, इसमें जो 4 द्रव्य हैं उनका परिणमन जो हो रहा है वो भावतः हो रहा है। ये धर्म अधर्म आकाश और काल, ये भाव से हो रहा है, क्रिया से नहीं हो रहा। तो 2 तरह का परिणमन होता है, या तो भाव से होता है या भाव और क्रिया से होता है। ये जो जीव और पुद्गल है ये भाव से भी कर रहा है, क्रिया से भी कर रहा है, भाव से भी कर रहा है, क्रिया से कर रहा है। अब देखिए, भाव पुद्गल का तो भाव होता नहीं है, पर हमारे भावों से प्रभावित होकर वो भी क्रिया करता है। तो इसलिए इसमें क्या है, भाव और क्रिया दोनों होते, दोनों होते। और वो सिर्फ जो 4 हैं, धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाश और काल, ये सिर्फ भावते हैं, इनमें कोई क्रिया नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई क्रिया नहीं है। पर भावते ही ऐसा है, उनके तो भाव के कारण है कि जैसे हम कहते हैं कि भाव से हो रहा है, कि वो गति हेतु, स्थिति हेतु, उस भाव से वो क्रिया कुछ नहीं करता। पर यहाँ जो जीव और पुद्गल है ये क्रिया, भाव भी करते हैं और क्रिया भी करते हैं। जीव भाव भी करता है और वो भाव, पुद्गल जो है भाव से प्रभावित हो रहा है और वो भी क्रिया करता है, ये भी क्रिया करता है। तो ये भाव और क्रिया जब करते हैं तो इसके, ये अब ये बात होती है कि भाव कैसे उठ गया, भाव कैसे उठ गया। तो ये समझना है कि भाव उठता है ये अगुरु लघु, ये षटगुरु द्रव्य हानि जो पीछे आया था ना, अगुरु लघु को किया था। ये जो उतार चढ़ाव होता है, 6 तरह का वृद्धि होती है, 6 तरह की हानि होती है, उससे भाव बहुत पैदा होते हैं। अच्छा, वो अगुरु लघुत्व 6 द्रव्य में है, 6 द्रव्य में। तो 6 द्रव्य के अंदर वो उतार चढ़ाव वो तो हो रहा है भावतः, बात यह ना, उसके अंदर तो कार्य तो हो रहा है, लेकिन ये इसमें क्या है कि ये भाव के साथ क्रिया हो रही है, भाव के साथ क्रिया। इसकी ये जो है, जब तक ये सिद्ध नहीं हुआ जीव, तो तब तक ये अशुद्ध है। जैसे ये सारे जो है ना, धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाश कांति, ये तो शुद्ध ही है, ये परिणामिक भाव है। लेकिन ये यहाँ जो संसार में है तब तक ये शुद्ध है, सिद्ध हो गया तो शुद्ध हो गया। ऐसी पुद्गल है, पुद्गल जब तक परमाणु है तो शुद्ध है। और जैसे स्कंद बना, अब 2 परमाणु का क्या है, द्विप्रदेशी स्कंद, 3 4 संख्यात, असंख्यात, अनंत, तो स्कंद बनते रहते, स्कंद बनते। तो वो जो है ना, अब ये जो स्कंद बनता है ये उसकी अशुद्धता है। पर जीव में एक बात है कि जीव की क्या क्वालिटी है कि एक बार शुद्ध हुआ दोबारा शुद्ध नहीं हो। पुद्गल जो है ये शुद्ध से अशुद्ध, शुद्ध से शुद्ध होता है। समझना सिर्फ ये है कि वो जो द्रव्य है, जो 4 हैं, वो भावते कार्य करते हैं, और ये जो है ये भाव, और इसमें क्रिया भी इसमें। तो अब ये था जीव अजीव। अब तीसरा तत्व आ रहा है बंध। बंध, कार्बन वर्गना के पुद्गल लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, क्योंकि पुद्गल पूरे लोक में, तो उसमें हर तरह की वर्गनाएं हैं। 8 तरह की वर्गनाएं भी बताई थी ना वो। अब तो वो उसमें सबसे सूक्ष्म वर्गना वाला कौन है, कार्बन वर्ग। तो कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है लोक में ठसाठस, यानी कोई एक सूक्ष्म सुई जितना स्थान भी नहीं है जहां पर ये कार्बन वर्गना के पुद्गल ना हो। इसका मतलब यहां पर भी है जहां हम हैं, जहां पर मैं हूं, मैं मतलब आत्मा,
उसी आकाश प्रदेश में, उसी स्थान में जहां मेरे आत्म प्रदेश है, उसी स्थान पर कार्बन वर्गना भी है। उसी स्थान पर ये शरीर रूपी पुद्गल, ये भी औदारिक पुद्गल के वर्गना भी है, सभी हैं। तो ये कार्बन वर्गना के पुद्गल लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये तो बात समझ में आ गई। जैसे ही मैं कोई विकारी भाव यानी क्रोध आदि करता हूं, वे पुद्गल आते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे ही मैं कोई विकारी भाव कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो सारे जितने भी विकारी भाव हो गए, वो वो पुद्गल आते हैं। कौन से पुद्गल? कार्बन वर्गना के पुद्गल। अब ये समझो कि कोई व्यक्ति तेल वेल मालिश करके अखाड़े में गया और लौट रहा है उसमें मिट्टी में, तो क्या होगा? मिट्टी चिपक रही है ना उससे, उसके साथ बन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से वो जो तेल की जगह यहां क्रोध आदि राग है, ये तेल की जगह ये क्रोध आदि राग आदि भाव है, और लौट रहा हूं मैं इसी जगह पर जहां पर ये धूल कार्बन वर्गना पुद्गल भी तो वहीं पर है ना, तो उसी में हूं मैं। तो वो जैसे धूल उस पहलवान के चिपक जाती है, ऐसे ही ये जो धूल कार्बन वर्गना की धूल है, जैसे मैंने राग आदि भाव की, वो मेरे साथ चिपक जाते हैं। और यही आपको बताया कि भी जो पुद्गल, ये जो पुद्गल के यानी जो प्रदेश हैं और इधर आत्मा के प्रदेश हैं, दोनों जब एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाते, एक क्षेत्र बगा हो जाते, हम कहते हैं ये बंध गए। वास्तव में आत्मा का बंधने का गुण नहीं है। ये हम षट्द्रव्य में कर ही चुके हैं कि ना तो ये ग्रहण कर सकता है ना छोड़ सकता है। इसमें ये शक्ति त्यागने की या ग्रहण करने से शून्य है। ये एक वो 47 शक्तियों में आती होगी त्यागोपादान, यानी ना तो ये त्याग कर सकता है ना ये ग्रहण कर सकता है, ऐसी शक्ति है। तो इसमें तो शक्ति नहीं है कोई, तो फिर ये कैसे बंधा? व्यवहार से हम कहते हैं कि बंध संतुष्ट हो गया, कि वो एक ही स्थान पर है। वास्तव में ये बंधता नहीं है, लेकिन बंध तो वो भी, जो बंधन क्यों हो रहा है, वो मेरे विकारी भाव के कारण। तो जैसे ही मैं कोई विकारी भाव क्रोध आदि करता हूं, वे पुद्गल आते हैं और मेरे भावों की तीव्रता और मंदता के अनुसार वे कार्बन वर्गना के पुद्गल, अब देखो मेरे साथ बंध गए, प्रदेश बंद हो गया, और अब मेरे भावों के अनुसार जैसे मैंने भाव किए हैं उसके अनुसार वो जो पुद्गल है ज्ञानावर्णीय आदि, ज्ञानावर्णीय आदि का मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, सारे 8 कर्म हो गए। इन कर्मों में बदलकर मेरे साथ बद्ध और सपृष्ट हो जाते हैं। अब ये शब्द आया, बद्ध सपृष्ट हो जाते हैं। और आत्मा के आप गुणों को देखें तो वो ना बद्ध होता है ना सपृष्ट होता है, वो तो अबद्ध सपृष्ट है, पर कहने में आता है, ये व्यवहार की भाषा है। तो मेरे बता दें, ये हमने अभी देखा कि 8 तरह की वर्गनाएं होती हैं। भाई 8 तरह की क्यों, हमने 8 कैटेगरी क्यों बनाई? जो पुद्गल जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एक तो मेरा शरीर बना रहे, एक कैटेगरी तो वो होगी, उसमें हो सकता है औदारिक हो, व्यक्री हो, आहारक हो, तेजस हो। ये सारे 8 स्पर्शी हैं, यानी कि मैं कहूंगा स्थूल। तो वो स्थूल क्या, औदारिक सबसे ज्यादा स्थूल है, फिर कम कम होते होते तेजस सबसे कम स्थूल। ये क्या, ये शरीर बना, ये शरीर बना। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी 8 करने की? ये 4 तो शरीर बना गए, दूसरी है कर्मों की, कर्मों के पुद्गल में ले लो, वो एक कैटेगरी है। कर्म का बंधन हो रहा है, वो भी आ रहे हैं, मेरे पास ही आ रहे हैं ना। 4 शरीर बना रहे हैं, ये कर्म बना रहे हैं, कर्म बना रहे हैं। एक तीसरी कैटेगरी है कि जिसके अंदर मैं श्वासोश्वास लेता हूं, भाषा है और मन है। ये कैटेगरी, ये तीनों ऑल कैटेगरी हैं। ये भी मेरे जीवन के अंदर इसका भी महत्व है, श्वासोश्वास का, भाषा का और मनोवर्गना का। यानी कि मेनली 3 कैटेगरी है, एक शरीर बनाने की, एक कर्म बनाने की, और एक मेरा जो जीवन यापन करने के लिए जो मुझे हेल्प कर रही है, वो कैटेगरी 3 है। इन 3 के लिए जो है आपकी 8 वर्गनाएं चाहिए, समझ गए ना? 3 तो वो श्वासोश्वास उसके लिए एक कार्बन का हो गया, और 4 तरह के शरीर बनाने की, मतलब ये कैटेगरी 8 की कैटेगरी करी, क्योंकि मेरे पास जो आ रहे हैं जिसका मैं पुद्गल को लेकर
जो निर्माण हो रहा है, ये चय उपचय हो रहा है, ये मेरा 3 कैटेगरी में हो रहा है, 3 कैटेगरी में हो रहा है। और फिर शरीर भी भांति भांति है, वैकृत शरीर है, उदारिक शरीर, वो उसके हिसाब से। अब वो उसकी कैटेगरी कैसे बनी है ये हमने डिस्कस किया हुआ है। सिर्फ ये जानना है कि उनकी सघनता होती जा रही है, वैरायटी कैसे बदल रही है। रॉ मटेरियल वही है, सघनता होती है और सूक्ष्मता भी साथ हो रही है, यानी संख्या बढ़ रही है, सूक्ष्म हो रहे और सघन हो रहे, उससे उसकी क्वालिटी बदल गई। रॉ मटेरियल एक ही है। और जिसने जो काम करना है, भाषा वर्गना के लिए किस कैपेसिटी का चाहिए, श्वासोश्वास का किस कैपेसिटी का चाहिए। भाषा का मतलब है कि आपने ग्रहण भी कर रहे हो और छोड़ने की कैपेसिटी भी, आपका जोर नहीं लग रहा, वो जो ले रहे हो वर्गनाएं वो उसके वैसी हैं, उसके अंदर हुआ है। श्वासोश्वास में भी ऐसा है, आपको पता नहीं चल रहा, सांस ले भी रहे हो और अपनी शक्ति से छोड़ रहे हो। अब कार्बन वर्गना के क्या है, इतने सूक्ष्म है कि ये आकर ये इतने सूक्ष्म है कि आपकी भावधारा से ये कितना आकर्षित होते हैं। मेरे भावों से जो है वो सांस के थोड़ी आकर्षित होती है, या भाषा के थोड़ी, मेरी सांस है वो आकर्षित क्यों हो रहा है। जो कार्बन वर्गना इतनी सूक्ष्म है कि मेरे आत्म प्रदेशों में हल्की सी हलचल हुई, अंदर से हल्की सी हलचल हुई, वो सारे दौड़े आते। इसलिए लोक में ये ठसाठस पड़े हैं। मेरा कई बार इतना हल्का सा भाव होता है, जो सबसे नजदीक वाले कार्बन वर्गना बिल्कुल पास ही बैठे हैं, यानी कि अंदर ही समझ लो, मेरे शरीर के साथ अंदर ही समझ लो, जो खाली जगह वहां भी पड़े, फट से आके लगता, हल्की सूक्ष्मता। और अगर और तीव्रता से करा तो उसके आगे वाले खींच लेंगे, उसके आगे वाले खींच लेंगे। मतलब इस लोक में इतना उसके है। लेकिन ये तो मेरे उस पे योगों की और मेरे भावधारा की, मेरे कषायों पे, उस पे डिपेंड करता है। इसलिए कार्बन वर्गना ये पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। इस इतनी सूक्ष्म है कि अगर कहीं दूर से आना हो, इतने में तो भाव ही खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों ठसाठस भरे हुए, बाकी सारे भी ठसाठस भरे हुए, पर ये बहुत सूक्ष्म है, ये हल्की सी मेरे अंदर भाव उठा। क्या होता है, एक समय के अंदर सारा खेल, एक समय के अंदर कर्म उदय में आता है, और कैसे हमने देखा था एक ही समय के अंदर कर्म का बंद हो जाता है, उसी में साथ साथ। तो ये कितनी सूक्ष्मता और कितनी एक्शन फास्ट हो रहा है, कितना ये समझ रहे हैं। ये कैसे दिखाई भी नहीं देते हमें, सबसे सूक्ष्म है, ये अलग वैरायटी है। और ये सबसे लास्ट में बनती है, क्यों? इसके अंदर सघनता बहुत है, सूक्ष्मता, अनंत कर्म आते हैं, अकेले दुकेले नहीं आते कर्म, या 150 या 200 400 लौट का लौट आता है, अब चिपकते हैं हमारे। तो इसका मतलब है कि ये कितने सूक्ष्म होते होंगे, और हम तो इन्हें देख नहीं सकते, बट केवल देख लेते। इसका मतलब उनकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि होती है कि ये यहाँ जैसे आत्मा के हैं, आत्मा के साथ इनका संबंध होना है। जितनी हमारी आत्म प्रदेशों की सूक्ष्मता है, इनकी भी उतनी है। हालांकि जब जीव जाता है विग्रह गति में, तो उसके आत्म प्रदेश भी जा रहे हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहे। कार्बन वर्गना जो है वो भी जा रहे हैं साथ में, और तेजस शरीर भी जा रहा है साथ में। तेजस शरीर कार्बन वर्गना से तो स्थूल है, पर हमको तो वो भी नहीं दिखाई देता। तो ये था कि जो कार्बन वर्गना के पुद्गल, जैसे भी आपको बताया है, कि वो उसी आकाश प्रदेश में, उसी अवगाहना में जहां पर मेरे आत्म प्रदेश है, उसी जगह पर कार्बन वर्गना के भी पुद्गल है। तो जैसे भी बता रहे थे ना कि एक समय में हो रहा है, अगर उसी जगह पर ना हो, मान लो एक परमाणु स्थान अलग हो, तो उसको वहां तक पहुंचने में एक समय लग जाएगा। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भी एक समय में होनी है घटना, तो बाहर से क्या, हमारे आत्म प्रदेश के साथ लगे हुआ जो बाहर है वो वाला भी आने में एक समय लग जाएगा। तो समय की परिभाषा है कि पुद्गल, परमाणु पुद्गल नजदीक नजदीक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जितना समय लगता है वो एक समय कहलाता है। तो इसका मतलब वो जो कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं वो उसी स्थान पर हैं जहां पर मेरे आत्म प्रदेश है। बस भावों की बात है, भाव करती वो चिपक गए, ऑर्डर हो गया। कितना बड़ा लॉट आता है, 70 कोड़ा कोड़ी का मोनी क्रम बांध सकते हो, या ज्ञानावरणी 30 कोड़ा कोड़ी का बांध सकते हो। और क्या,
अकेले थोड़ा आता है। अगले समय में कुछ और हो जाए। तो ये लॉट कितना बड़ा आता है, अनंत अनंत कार्बन वर्गनाएं आ रही, तब भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब कितनी सूक्ष्मता है, कितनी सूक्ष्मता है। अब औदारिक शरीर की देखते हैं तो हमको अपने शरीर के साथ है, लेकिन जो औदारिक शरीर है जैसे त्रियंचों का है, जैसे आप वनस्पति खाते हो, ये कर रहे हो, वो सारा देखकर आप अंदर जा रहे हैं, तो स्थूलता तो है ही है ना, स्थूलता तो है ही है ना। उनका शरीर बना, उनका भी शरीर, सब्जी, ये जो गेहूं है हमने, इन्होंने भी तो लिए, पुद्गल लिए ना, उदारिक वर्ग नहीं है वो। उदारिक वर्ग, एक बीज बिया वो बीजा था और उससे उस पौधे के अंदर 50-60 दाने लगे, तो वो उसने कहाँ से ली, औदारिक वर्गना ली है ना। जब उसे खाद पानी दिया गया तो वर्गना आई है ना उसकी। तो वो इसको मतलब ऐसे समझो कि ये जो है ना, कितनी सूक्ष्मता है इसमें। और ज्ञान धर्म की यही तो खूबी है, इतनी विशालता है और इतनी सूक्ष्मता है, सबको साथ ही समझना। मेरे साहब, तो जो जैसे अभी आपने गेहूं का बोला कि वो औदारिक है, तो मतलब इसको धोना पीसना ये सारी हमारी जो क्रिया होती है, ये पाप क्रिया में फिर आ जाता है? ये आपका प्रश्न क्या है? मैं ये बोल रही थी मेरे साहब कि जो आपने अभी गेहूं की बात करी, गेहूं का एक दाना बीजते हैं हम, हाँ मान, जी, और उसका जब बन के बढ़ता है तो उसके ऊपर जो बाली लगती है, उसमें एक दाने से कितने दाने आते हैं? 50 होते कम से कम। पहले तो उसने पौधा बना, उसके लिए उदारिक वर्गना ली, फिर उसके बाद में उस बीज से और जो दाने लगेंगे, 50-60 दाने तो कम से कम होंगे ना। हाँ वो जी, दाने जो लग रहे हैं, उसके लिए औदारिक चीज समान मिला, नीचे भूमि से कुछ खींच रहा है, भूमि से कुछ तत्व मिल रहे हैं उसको, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, जमीन से मिल रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, सूर्य की रोशनी भी पड़ रही है, पर उसको वो जो बन रहा है वो औदारिक शरीर बन रहा है ना। तो वो जो हम धोते हैं, उसको पीसते हैं, खाते हैं, ये सारी फिर पाप क्रिया की तरह ही वर्णन कर सकते हैं इसको? जब आपने उसको पीसा है तो पाप क्रिया ही होगी, फिर डेफिनेटली। उस जीव को आपने खत्म कर दिया। और आप क्या है, जब आटा पिसवाते हो तो 2 4 5 थोड़ी, लाखों दाने तो फिर पिसवाते हो। फिर उससे कैसे क्या करें फिर हम वो क्रिया? इसीलिए इसीलिए जो था, जो पहले घरों के अंदर चक्की होती थी ना, चक्की इसलिए होती थी कि जितना आटा आज खाना है वो कल या आज सुबह ही उसको पीसा जाता था। हम क्या करते हैं कि जिनको 1 महीने तक खाना है उनको पहले ही मार कर रख दो। मतलब आपने जिस दानों को 1 महीने बाद खाना है, उसकी आयु आपने 1 महीना पहले घटा दी, एक भाई महीना पहले घटा दी। भाई, अब वो जो पुराने सिस्टम थे ना, उसमें ऐसा समझाया नहीं जाता, पर समझना ये है कि अगर रोज के रोज दाने जितने आज मुझे खाने के लिए चाहिए उतने पिसवाते हैं, हिंसा तो लग रही है, पर उन बाकी सबकी तो 29 दिन की जीवन दे दिया, फिर 28 दिन दे दिए, 27 दिन दे दिए। ये देखो ना, अब उसको सारी रेशो में देखो, सिर्फ मैं अपनी सहूलियत देख रहा हूं, मैं अपनी सहूलियत देख रहा हूं कि रोज पीसा नहीं जा सकता, रोज पीसा नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। अगर चाहे व्यक्ति, जो पहले भी होता था, उसमें देखिए कि हिंसा कितनी कम हो गई। अब दिगंबर संत जो है ना, वो पड़े हुए आटे को नहीं खाते, उनका भोजन जो है उससे एकदम पहले ही उसको पीसकर, उसी गेहूं को पीसकर उसी का, एक तो 7 दिन के अंदर गेहूं की शक्ति खत्म हो जाती जो हमको ऊर्जा देती, वो सिर्फ वो थोक रह जाता है, मटेरियल बहुत पेट भरने वाली बात है। अब तो महीना महीना, और फिर जो बोरी आपके यहाँ पिसा पिसाया आया है, वो पता नहीं कितने दिन पहले का किया हुआ है, कितने दिन पहले किया। अरे आपकी रिक्वायरमेंट रोज की ये बिल्कुल वैसी समझो कि आपके यहाँ पौधे लगे हुए हैं, गोभी लगी, सब्जी लगी है, आपको घर में 2 फूल, दो दो चाहिए, अब 2 काटते, बाकियों को जीवन आगे मिल रहा है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है, इस ढंग से। तो किचन गार्डन के अंदर आप करते हो तो वो आपको किस ढंग से मिलता है? मार्केट के अंदर जो सेल करता है वो सारी काटेगा और सारी की सारी भेज देगा, चाहे उसकी सेलिंग 4 5 हफ्ते बाद हो। लेकिन ये आटे का बहुत, जो आपने पॉइंट उठाया ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, आजकल ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, और फिर उसके अंदर आप एक दिन का जो आटा है वो सुबह डालो, उसको आटा बना लो, एक तो उसमें ताकत ज्यादा होगी, एक हिंसा कम होगी। अभी ताजा मिलेगा ऐसा तो। हिंसा कम है, आप इकट्ठा पिसवा लिया जो जिसने, वही बात है ना कि बूढ़े आदमी ने मरना है, आज मार दिया तो क्या फर्क होता है? फर्क है ना।
ये यहां तक सोचना है अपने अंदर हिंसा। भी जैसे बात बहुत बढ़िया है कि भी जो जहां हिंसा हो रही है बंद तो हो ही रहा है, और उस हिंसा होने के पीछे जो हम अभी ये ऊपर लाइन पढ़ रहे हैं ना, कि जैसे ही मैं कोई विकारी भाव, अब इस पॉइंट को देखें, विकारी भाव जो मेरा स्वभाव नहीं है, और क्या हम हर समय स्वभाव में हैं? नहीं है। जब हम पर आश्रित हैं तो पर भाव में ही है, स्व आश्रित हैं तो स्वभाव में है। तो पर आश्रित होंगे तो विकारी भाव हैं, विकल्प शुभ या अशुभ कोई भी हो सकते हैं, और उसके कारण पुद्गल आ रहे हैं आपके कारणों में, बंध रहे हो। तो बंद हो रहा है किसके कारण? आपके पर भाव या विकारी भाव के कारण। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं, चाहे वो साधु है चाहे वो श्रावक है। जब जब वो पर आश्रित है, पर द्रव्य पे, पर पे आश्रित है, तो वो बंद होगा ही होगा। और यदि वो स्वयं पर आश्रित है तो नहीं होगा। अब इसमें क्या है, विशेषता भावों की है। द्रव्य से अलग होने, द्रव्य से मैं शरीर से अलग हो जाऊं ऐसा नहीं हो सकता, भावों से है। तो इसलिए विकारी भाव जो है ना, ये शब्द है विकारी भाव, क्रोध आदि जो करते हैं, इसकी डिटेल में कितने भी हो सकते हैं, वो उसके कारण पुद्गल आ रहे हैं। ठीक है। और उस पुद्गल के आने से मेरी जो भावों की तीव्रता मंत्र अनुसार वो अलग अलग कर्मों में बदल जाते हैं। आगे देखिए, अनुकूल मिले तो राग रति कर कर्म बंद करता है। ये कुछ अलग से बात आ रही है कि उसको अच्छे लग रहे हैं तो राग होगा, और प्रतिकूल मिलते हैं तो द्वेष करता हूं। ये भाव तो पर भाव है ना, पर भाव को और ज्यादा कर दिया। परिग्रह, ग्रहण करते, ग्रहण में कर नहीं सकते, जो परिग्रह है वो भी बंध का कारण है। और जीवों की हिंसा हो रही है वो बंध का कारण है। और जो भी आप हिंसा का जितना भी कार्य हो रहा है वो बंध उससे होगा। निष्कर्ष ये है कि राग द्वेष और अज्ञान के बिना कर्म का बंध नहीं होता। ये अज्ञान ही है कि मैं परिग्रह हिंसा वगैरह जो कर रहा हूं, ज्ञान के कारण, हिंसा भी अज्ञान के कारण होती है। तो ये बंध का कारण है। अब आगे देखिए, बंध के चार भेद, ये आपको पहले भी बताया, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध। अब प्रदेश बंध क्या है? बहुत सिंपल सा है कि जब आत्मा के प्रदेश और कार्बन वर्गना के जो प्रदेश हैं वो एक ही स्थान पर बंध जाते हैं, वो प्रदेश पर, प्रदेश उसके साथ आ गए हैं, तो वहां पर हैं वो, लेकिन बंधे हुए नहीं थे, अब बंध गए, उसके साथ जुड़ गए, उसको हम कहते हैं बंध, प्रदेश बंध। या ये कहें कि आत्मा के प्रदेशों का और कर्म के प्रदेशों का, कार्बन वर्गना के जो प्रदेश हैं उनका एक ही स्थान पर स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना, ये प्रदेश बंद हो गया। और प्रकृति बंद क्या, कि अब वो जो कर्म आए थे, अब बता रहे जैसे अनंत अनंत का लौट आ रहा है, वो कितने ही कार्बन वर्गना के पुतल इकट्ठे हुए हैं, अब उसमें हमारे भाव अलग अलग तरह के हैं, और उसके अनुसार वो कर्म जो है ना वो अलग अलग प्रकृतियों में बट जाते हैं। कि कुछ कर्म ऐसे जो मेरे ज्ञान पर आवरण करेंगे तो ज्ञानावरणीय कर्म, उसकी उस प्रकृति, दर्शनावरणीय, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, आयुष, नाम, गोत्र, ये सारे 8 प्रकार के की प्रकृतियों में वो बट जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिवीजन हो गया उनका, वो प्रकृति बंद हो गया। वही रॉ मटेरियल तो वही है, पर उसमें से इस तरह से ये बाइफिकेट, ट्राइफिकेट, 8 तरह के हिस्से हो गए, तो प्रकृति बंद है। और फिर उनमें तीसरा है कि भावों के अनुसार ही उस जो कर्म बने हैं उनमें फल देने की शक्ति कम है या ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो अनुभाग बंद है। कोई झटका लग रहा है, हल्के से लग रहा है, कोई जोर के लग रहा है, तो वो इंटेंसिटी की बात है ना। जैसे वो आजकल तो बुलडोजर की बात आती है ना, ऐसा हल्का सा लगाता है, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मकान धराशायी ठा 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 हो जाते हैं, जोर का झटका, वो लगाता आराम से हल्के से ही है। तो इंटेंसिटी कितनी उसकी, ये उसकी, हाँ, वो उसकी उसकी इंटेंसिटी यानी अनुभाग या उसका रस। और स्थिति, कितनी देर तक वो लगाता है,
अब कई बार हम क्या करते हैं, शीशी का ढक्कन खोलना होता है ना, पूरा जोर लगाते हैं और काफी देर तक लगाते हैं, नहीं खुलती, इतनी पावर होती नहीं है। फिर मैं महाराज जी को कहता हूँ, महाराज जी इसको शीशी ढक्कन खोल, इनमें ताकत तो वो कितनी देर तक लगाते हैं, तो वो स्थिति, यानी कितनी देर तक वो उसके साथ जमा हुआ है, ये है स्थिति बंध। तो सीधी सी बात, ये प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध, तो 4 प्रकार के बंध हैं। अब इनको आगे देखेंगे कि कर्म बंध की पहली अवस्था या व्यवस्था कर्म परमाणुओं के आने, कर्म परमाणुओं के आने तथा उनके संग्रहित होने की है। अब वो संग्रहित हो गए, एक जगह इकट्ठे हो गए, चौखट कहते हैं ना, वो एक चंडाल चौकड़ी बन गई, वो एक ही जगह इकट्ठे हो गए, समुदाय बन गया। तो कर्म बंद होते ही 8 कर्मों में यथा योग्य विभाजन करना, ये प्रदेश बंद का कार्य है। तो कर्म परमाणु की संख्या योग की तारतम्यता पर निर्भर करती है। तो ये हो गया, योग शक्ति जितनी अधिक होगी, कर्म पुद्गल उतनी अधिक मात्रा में आएंगे। जितनी योग शक्ति जितनी अधिक होगी, मन वचन काय के योग, तो कर्म पुद्गल उतनी अधिक मात्रा में आएंगे। इस मात्रा को प्रदेश बंद कहते हैं। जितने संख्या में ज्यादा आएंगे वो प्रदेश बंद। जितने सहज हो जाओगे उतना प्रदेश बंद हल्का होगा। जितने सहज, ताकत कम लगाओगे बोलो आराम से, गुरुदेव, दौड़ो आराम मतलब से। गुरुदेव, लेकिन वो नाम है गुरुदेव, हाँ, मतलब कि गुरुदेव जिस समय हमको कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें उसमें रस नहीं लेना, मतलब रस, रस वाली बात तो बाद में आ रही बात है, की है, वो तो राग वो तो द्वेष बाद है। की बात है। रस लेना जो है, आप हाँ जब जी, कर रहे हैं तो आपके योग कहाँ पड़े हैं। एक होता है कि फटाफट बोल दिया, जो मुंह में आया वो बोल दिया, हाँ, हाँ जी, और इंद्रियों से करना, गए तो दौड़ के गए, ऐसे छीन ली चीज, झपट्टा मार लिया। एक होता है कि ऐसे पकड़ लिया, सहजता से पकड़ा, ऐसे रखा, भाई आप क्या कह रहे हैं। जितनी ये सॉफ्टनेस आएगी ना, उतने योग हल्के हैं और उतनी वो संख्या कम आएगी, संख्या कम आएगी। हाँ जी, हाँ जी। छोटे बच्चे को ना प्यार से तो हल्का सा थप्पड़ लगाते हैं, और कोई बड़ा हो तो छोड़ के जैसे पुलिस वाले मारते हैं। तो वो तो है ना, वो कितनी कितना वो योग लगा रहे हैं। एक माँ मारती और एक पुलिस लगा। तो वो सारी बातें इसमें आती। अब प्रकृति बंद जिस दांत से शेरनी शिकार करती है ना, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठाती है। उसके हाथ तो होते हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो उन्हीं दांतों से उठाती है और उसको हाँ बड़े जी, आराम से उठा के ले जाती है। और वैसे जब शिकार करती है तो उन्हीं दांतों से करती है। कैसे पकड़ती है, वो कैसे हाँ, पकड़ती है, ये सारा उसका अंदर का भाव है। ये बच्चा मेरा है, अब उठाना भी उन्हीं दांतों से है, तो वैसे करके उठाती है, दांत उसके ऐसे ही लगे हुए हैं। और ये सारा अंदर का भावों का खेल है। ये बदल जाते हैं। इसको इसको बचाते हुए, यही जो भाव है ना, जैसे मैं अभी कह रहा था कि आटे की बात कर रहा हूं, कि सब्जी बनाते हुए, सब्जी संवारते हुए जो गृहिणी ये सोचती है कि परिवार के पालन के लिए मुझे ये हिंसा करनी पड़ रही है, भाव ये चल रहा है अंदर और वो हाँ कर रही है, उसका कर्मबंध अलग है। और जो दूसरा जो है वो ठक 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 कर जाता है। और कई बार वो आके कहते हैं ये क्या मोटा मोटा कटा है, एकदम बारीक महीन काटो, इसको ऐसे करो, वो कर्म, हाँ। वो कर्म मान रहा। गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव ऐसे मैं बताऊं, एक बार भिंडी बनाते समय ना, भिंडी संवारते समय गुरुदेव आंखों में आंसू आ रहे थे। ये करुणा है, हाँ मतलब जी, आपको ये लगे कि मुझे करना पड़ रहा है। हाँ जी, वो कितने जीवों की बात की हिंसा हो बात है, रही थी, हल्की जीव वाली कितने हैं। बात, हाँ ये तो आपकी अज्ञानता के कारण है। वो अगर, लेकिन उसका हिंसा तो हो रही है। तो दूसरा अब आ रहा है प्रकृति बंध। कर्म बंध की दूसरी अवस्था या व्यवस्था आत्म प्रदेशों के साथ बंधे हुए जो कर्म परमाणु हैं, उनके स्वभाव निर्माण की है, कि वो किस तरह का उनका कर्म का स्वभाव होगा, कर्म किस स्वभाव का होगा। ये व्यवस्था प्रकृति बंध का कार्य है। बंधने वाले कर्मों में विविध प्रकार के फल देने की शक्तियों का होना प्रकृति बंध है। शक्तियां कौन सी? ये ज्ञान पर आवरण डालने की शक्ति, दर्शन पर आवरण डालने की शक्ति, तो ऐसे ही दर्शन मोनी, चरित्र मोनी, सारे ही जो आ जाते हैं। और अनुभाग बंध है तीसरी अवस्था, गृहीत पुद्गल परमाणुओं के कर्म फल का रस शक्ति के निर्माण की है। तीसरी अवस्था, गृहीत जो ग्रहण किए गए हैं पुद्गल परमाणुओं के कर्म फल की, उसका जो कर्म फल आएगा, कर्म का जो फल आएगा,
उसके रस की रस शक्ति के अनुसार, उसकी रस में उसकी शक्ति कितनी होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, कषाय की तीव्रता मंदता के अनुसार रस बंध निर्मित हो जाता है। और ऐसा भी है, उस समय जो आपके रस है ना तीव्रता मंदता के अनुसार है, उसके बाद भी अगर उस घटना को याद करके आप दोबारा वो भाव करते तो वो और ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। जैसे मैंने शिकार किया, देखो एक तीर से तीन तीन को मार दिया, उसके बाद खुश होता है, देखा मैंने ये कर दिया, देखा मैंने ये कर दिया। और ऐसा ही है जो बार बार दिल्ली महाराजा। से भी आता है। इस हम इसको फिर ले लेंगे, अभी थोड़ा हम गुनगुनाएंगे। बहुत है टाइम, अभी आप भी लोगे ना टाइम, तो उसको नहीं जल्दी करो, आप अपना पूरी याद है। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। ये दृष्टि जो है ना अपने अंदर की, ध्रुव ध्रुव आत्मा पर, जो निज आत्मा पर, जो चिदानंद स्वरूप आत्मा है और ज्ञान का घन पिंड है, वो जिसमें सारे गे झलक रहे हैं, जिस जो जो संसार, पूरा संसार उसमें झलक रहा है, उस ज्ञान घन पिंड को, वो है, उसको देखो। वो जो झलकन है उसको पर्याय बोलते हैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान। पर्याय ऊपर है लेकिन अंदर से मैं वैभववान, मैं पवित्र, मैं शुद्ध हूं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वास नहीं, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वास नहीं। देखिए जीव और अजीव का भेद ध्यान कराया जा रहा है कि जीव का प्राण अलग है और ये पुद्गल का अलग है, शरीर का। चैतन्य प्राणों से जीवित नहीं, तो मैं जिंदा किससे हूं? अपने प्राणों से। नहीं तो जीवत्व भी खत्म हो जाता। मेरा जीवपना अनादि से और अनंत तक रहेगा। उसका कारण कि मेरे अंदर जो आत्मा के प्राण है, भाव प्राण है, उनकी वजह से जीवित, और वो शाश्वत है, जीवित नित्य, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। इंद्रिय बल यानी इंद्रियों के बल, जो ये श्रोत इंद्री, चक्षु इंद्री, इनके जो शक्तियां हैं, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने की शक्ति, छूने की शक्ति, मन से मनन करने की शक्ति, वचन से बोलने की शक्ति, काया से चलने फिरने की शक्ति, ये सारी इंद्रियां बल में आ गए। श्वासोश्वास, ये भी शक्ति पुद्गलिक है। श्वास, ये श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल अभी बता रहे थे ना, उसके कारण है। हूं आयु रहित नित अजर अमर, ये आयु क्या है? आयुष कर्म है। उसके कारण ये शरीर और मैं दोनों इकट्ठे हैं। जब आयुष कर्म पूरा हो जाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो उसमें आयु रहित नित अजर अमर, मैं तो अजर अमर हूं, सच्चिदानंद गुण की खान, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वास नहीं, हूं आयु रहित नित अजर अमर, सचिदानंद गुण की खान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। नमो हरि हरिता, नमो हरि।
नमो लोये सब यतारि मंगलम हरिहंता मंगलम आहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम यतारि लघुत्मा हरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनतो धम्मो लघुत्मा यतारि शरणं गच्छामि हरिहंते गच्छामि सिद्धे शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि केवली पुनः धम्मं शरणं गच्छामि चारि शरणं मथे वंदना कृते मथे सभी